प्यारे दर्शकों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है। दर्शकों, वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। सही दिशा में सही चीज रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और गलत चीजें रखने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में क्या होना चाहिए और इसका क्या महत्व है। सामान्य रूप से आपने 4 दिशाओं के बारे में जाना होगा। आज हम बात करेंगे 8 दिशाओं का। 8 दिशाएं आपको स्क्रीन में भी दिख जाएंगी। सबसे पहले आप जानते हैं 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। 4 इसके कोने होते हैं, अर्थात पूर्व और उत्तर का कोना ईशान कोण, इसके बाद दक्षिण और पश्चिम का कोना नैऋत्य कोण, उत्तर और पश्चिम का कोना वायव्य कोण, दक्षिण और पूर्व का कोना आग्नेय कोण। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में एक स्थान और होता है, वह होता है ब्रह्म स्थान। वह घर का वह भाग जो उस प्लॉट का एकदम मध्य बिंदु हो। जैसे आपने चौकोर एक प्लॉट लिया, उसका जो बीच का बिंदु है वह ब्रह्म स्थान है। इस पर एक विशद चर्चा हम कभी फिर करेंगे। आज सामान्य चर्चा हम कर रहे हैं। तो इसका भी जो है वास्तुशास्त्र में अत्यंत महत्व होता है। कहा भी गया है कि ब्रह्मस्थले सुखम सर्वम रोग दुखम न जायते। यदि घर का ब्रह्मस्थल जो केंद्र है सही ढंग से बना है तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और रोग दुख नहीं होते हैं। घर में किसकी मूर्ति रखने से सुख समृद्धि आती है, वास्तु का दोष कम होता है, इस विषय में भी स्कंद पुराण में लिखा है, गृहे यत्र सदा तिष्ठेन नित्यमेव गणाधिपः तत्र सौख्यम च ऐश्वर्यम च वर्धते नात्र संशय। जिस घर में श्री गणेश जी की पूजा की जाती है वहाँ सुख समृद्धि ऐश्वर्य बना रहता है। वास्तुशास्त्र भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। यह दिशाओं के प्रभाव और ऊर्जा संतुलन पर आधारित है। घर, ऑफिस, दुकान इत्यादि में सही दिशा में चीजें रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, गलत दिशा से नकारात्मकता बढ़ सकती है। सबसे पहले हम ईशान कोण से शुरू करते हैं, जो उत्तर और पूरब का कोना होता है, इसीलिए ईशान कोण है। यहाँ पूजा स्थल हो सकता है, जल के स्रोत हो सकते हैं जैसे कुआं, बोरिंग आदि। इस दिशा में भारी सामान रखना वर्जित है, यहाँ भारी सामान नहीं रखना चाहिए। ईशान कोण के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, ईशानः शुद्धतो यत्र लक्ष्मीर्वासं सदा लभेत। ईशान कोण स्वच्छ और निर्मल होने से घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। पूर्व की बात करें तो पूर्व में मुख्य द्वार हो सकता है, स्नान घर हो सकता है, जल के स्रोत के लिए भी यह अनुकूल है। इस दिशा में खुलापन रहना चाहिए। और अब बात करेंगे आग्नेय कोण, जो दक्षिण और पूर्व के मध्य का कोना है। इसमें आप रसोई घर, किचन बना सकते हैं, किचन के लिए उत्तम है। इस दिशा में जल के स्रोत नहीं होने चाहिए, जैसे बोरिंग या कुआं आदि, वह हानिकारक होगा। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? कहता है कि अग्नि कोण स्थिता रसा धन धान्यम प्रवर्धयते। अर्थात अग्निकोण में तरल पदार्थ, रसा का अर्थ है तरल पदार्थ स्थित होना चाहिए। रख सकते हैं आप, लेकिन स्रोत जल या इस प्रकार की चीजों का स्रोत नहीं होना चाहिए, शुभ माना जाता है। अब बात करेंगे दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में शयन कक्ष, जिसे बेडरूम कहते हैं, और भारी वस्तुएं रखना सही माना जाता है। अब बात करेंगे नैऋत्य कोण की, जो दक्षिण और पश्चिम का मध्य है। यहाँ मालिक का शयन कक्ष या तिजोरी के लिए शुभ माना जाता है। इस दिशा में हल्के और जल स्रोत रखना हानिकारक हो सकता है, अर्थात यहाँ हल्के पदार्थ की चीजें, हल्की वस्तुएं रखना ठीक नहीं माना जाता। कहा भी गया है कि नैऋत्ये धननाशो अपि रोगश्च सदा भवेत्। अर्थात यदि नैऋत्य कोण जो दक्षिण पश्चिम दिशा है उसमें वास्तु दोष हो तो घर का जो धन है उसका नाश होगा और रोग की संभावनाएं बनी रहेंगी। अब बात करेंगे पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा में भोजन कक्ष
और स्टोर रूम हो सकता है। इसके लिए यह सही दिशा है। इस दिशा में कुआं या जल स्रोत बनाने से बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे वायव्य कोण की, जो उत्तर और पश्चिम का कोना होता है। यहाँ गेस्ट रूम हो सकता है। वायु से संबंधित कार्यों के लिए अनुकूल है। कहा भी गया है कि वायव्य शयनम श्रेष्ठम पुत्र पौत्र विवर्धये, अर्थात वायव्य दिशा में सही व्यवस्था से संतान, सुख और समृद्धि बढ़ती है। अब बात करेंगे उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा में धन से संबंधित चीजें व्यापार वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। इस दिशा को स्वच्छ और खुला रखना चाहिए। अब हम जानेंगे कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है तो क्या करना चाहिए। अगर किसी के घर में वास्तु दोष है तो कुछ उपायों से इसे ठीक किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी और कुबेर का वास उत्तर दिशा में माना जाता है, इसलिए इस दिशा को हमेशा स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। ईशान कोण में आपको एक तुलसी का गमला लगाना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने कभी भी आपको शीशा नहीं लगाना चाहिए और ना ही मुख्य द्वार पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीज रखनी चाहिए। अवरोध उत्पन्न होने वाली चीजों को मुख्य द्वार पर कभी नहीं रखना चाहिए। वर्ष में एक बार अखंड रामायण का पाठ, अखंड रामायण अर्थात रामचरितमानस का पाठ योग्य ब्राह्मण के द्वारा कराना चाहिए। गृह प्रवेश के समय वास्तु पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। अगर आप अपने घर में वास्तु के अनुसार बदलाव करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।